जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं अनंत चतुर्दशी की कथा, उसका महत्व और कैसे करना चाहिए, उसकी पूजन विधि सब मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे व्रत त्यौहार आते हैं जिनको हम करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि पूजा करते समय भी डाउट रखते हैं भगवान के ऊपर कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो वो आपकी सब चीज़ें पूरी करते हैं। तो ऐसे ही अनंत चतुर्दशी के दिन, अभी इसको अनंत चतुर्दशी क्यों कहते हैं? मान्यताओं के अनुसार है कि अनंत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ये एक नाम है। ये अनंत चतुर्दशी भादो मास के शुक्ल पक्ष को जो चतुर्दशी होती है उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये त्यौहार या ये व्रत अनंत फल देता है। अगर हम इस दिन सूत्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका मंत्र करें तो हमें अनंत फल मिलते हैं। इसलिए इस चौदस को अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह कमजोर हो, कुंडली दोष हो, तो अगर हम अनंत चौदस का व्रत करें और सूत्र धारण करें तो हमें उससे मुक्ति मिलती है। इस दिन क्या होता है, भगवान गणेश जी का भी विसर्जन किया जाता है। जब हम गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक उनका महोत्सव मनाते हैं तो अनंत चौदस के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अब ऐसी मान्यता है कथाओं के अनुसार कि ये अनंत चौदस का व्रत महाभारत के समय से चला आ रहा है। श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। जब पांडव जुओं में सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की सलाह दी थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। पूरी विधि विधान से पूजा की थी, अनंत सूत्र धारण किया था, तो उनके सब संकट दूर हो गए थे। अब इस व्रत को कैसे करें, इसका संकल्प कैसे लें? तो अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्मों से मुक्त होकर स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि अगर पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के स्नान करें तो इस दिन बहुत शुभ होता है। स्नान करने के बाद संकल्प लें। घर में कलश स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। और कलश पे शेष नाग पे भगवान विष्णु सोए हुए हैं, ऐसी फोटो हो तो फोटो चिपकाओ, नहीं अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि हाँ भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। और उसके सामने एक सूत्र लें, उसमें 14 गांठें लगाएं और उसके सामने रखें। उसके बाद भगवान विष्णु की अनंत पूजा का मंत्र ओम अंतनायम, भगवान विष्णु की पूजा करें और मंत्र का जाप करें ओम अंतनायम नमः। और इस दिन भगवान को मीठे व्यंजनों का ही भोग लगाया जाता है। अगर भोग में खीर हो तो इसका फल दुगुना हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि अनंत चतुर्दशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो हम अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं तो पुरुषों के दाएं हाथ में बांधना है और स्त्रियों के बाएं हाथ में बांधे। और पूजा के दौरान उस अनंत सूत्र की भी पूजा करें और उसको बांधें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उस प्रसाद को अपने परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करें। अब अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा तो बहुत समय पहले की बात है। एक सामंतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ऐसा माना जाता है कि उनके एक कन्या थी, उसका नाम सुशीला था। सुशीला नाम के अनुसार ही बहुत सुशील और सुंदर कन्या थी।
थोड़े दिन बाद में जैसे सुशीला बड़ी हुई तो ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा का अचानक से निधन हो गया। तब सुमंत ने दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम करक्षा था। अब करक्षा का जो व्यवहार था वो सुशीला के प्रति अच्छा नहीं था। वो उसके साथ सौतेला व्यवहार ही रखती थी। सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सुशीला अपने माता पिता के साथ रहने लगी, क्योंकि वो अपने पिता की एक ही संतान थी। लेकिन उसकी माँ करक्षा का व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं था, तो वो परेशान होकर वहाँ से घर छोड़कर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत परेशानी हुई। दोनों एक नदी के किनारे रुके थे। वहाँ सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियाँ एक दूसरे को धागा बांध रही हैं। तो उसने पूछा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो उन स्त्रियों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया। सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया। तब इसके प्रभाव से सुशीला के पति धन धान्य से पूर्ण हो गए। 1 साल बीतने के बाद सुशीला ने अनंत चतुर्दशी के दिन अपने पति के हाथ में अनंत धागा बांधा और कहानी के बारे में बताया। लेकिन पति बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वो अनंत को तोड़कर अग्नि में जला दिया। ऐसे में भगवान विष्णु का अपमान हुआ। तो अपमान करने के बाद भगवान विष्णु ने सुशीला के पति को बहुत जो उनका धन धान्य पूर्ण जीवन चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वो सारा खत्म होगा। वे दोनों फिर से क्या हुए, जंगल जंगल भटकने लगे। एक दिन सुशीला के पति को एक ऋषि मिले और उन्होंने अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्व बताई। फिर वापस सुशीला और उनके पति ने 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उसका उद्यापन किया। तो उनके प्रभाव से, अनंत चतुर्दशी के प्रभाव से उनके जीवन में वापस सुख समृद्धि आ गई। और पांडवों ने भी वनवास के दौरान जब किया अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था, तो उनका जीवन कष्टों से, उनके जीवन में जो भी कष्ट थे वो पूरे हो गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए तो हम भगवान के सामने सच्चे मन से पूजा करें, भगवान का मंत्र बोलें, तो हमारे सब कष्ट भगवान हर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत धागा बांधे और उसको वो अपने आप टूटे तो टूटे, उसको करके मंदिर में रख दें, नहीं उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम वो सूत्र अनंत सूत्र बांधते हैं हाथ में और फिर कोई कारणवश हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं, या ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम उस अनंत सूत्र को फेंकते हैं तो हमारा भाग्य उसके साथ चला जाता है। तो हमें उसको संभाल के रखना है, भगवान विष्णु को खुश करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और अनंत धागा धारण करना है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए खीर का ही भोग लगाना है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो इसलिए हमें भगवान विष्णु को खुश करना है, माँ लक्ष्मी को खुश करना है और हमारे जीवन को भी खुशियों से भरना है। और अगर हम अनंत चतुर्दशी का व्रत अच्छी तरह करते हैं तो ज़रूर हमें अनंत सफलताएं मिलती हैं, अनंत फल हमें प्राप्त होता है। तो आज का ये वीडियो मेरा आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से मैं कहती हूँ कि अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें, अपने जीवन में अनंत सुख प्राप्त होंगे और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत शांति सब प्राप्त होंगे। तो ऐसा हमारे धर्म के मान्यताओं के अनुसार हम अगर भगवान को हमारे शास्त्रों के अनुसार हम पूजा पाठ करें तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। तो जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।